नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्पेशल कैप्सूल के दूसरे सीरीज़ में। और यहाँ मैं फिर से आपके बीच बहुत ही उम्दे और बहुत ही बेहतरीन जो रिलेटेड कैप्सूल्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस उसको लेकर आया हूँ। कैप्सूल संख्या 4 हमें कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू भी वन। याद रखें, टू भी वन नहीं, हाउ टू भी वन। ये बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला स्ट्रक्चर है और इसका यह मतलब होता है कि नो माने जानना या आना। कोई, अब ये याद रखिएगा कि किसी को कोई काम करने की हुनर आता है या कोई किसी काम को करना जानता है। अब आप भी 10-12 सेंटेंसेस यूं ही बोल सकते हो, मुझे खाना बनाने आता है, मुझे कार चलाने आता है, मुझे पेड़ पर चढ़ने आता, मुझे अंग्रेजी लिखने आता, मुझे अंग्रेजी पढ़ने आता, मुझे यह काम करने आता, मुझे वो काम करने आता। आइए इस पर पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। वह पेड़ पर चढ़ना जानती है, ती है यानी सी नोज हाउ टू क्लाइम ऑन द ट्री। सी नोज हाउ टू क्लाइम ऑन द ट्री। यहाँ पर बाय मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा, मुझे नाचना आता है, मुझे आता है आई नो हाउ टू डांस। मुझे नाचना आता है, तुमको बड़ों की इज्जत करने नहीं आता है, पहले तुम्हें नहीं आता, यू डोंट नो। इसका स्ट्रक्चर मोटा मोटी दिमाग में रखिएगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। आई नो, आई डोंट नो, डू आई नो, डोंट आई नो, वाई डू आई नो, वाई डोंट आई नो। इसी पर चलेगा सब कुछ और लास्ट में हाउ टू भी वन लगा देना है। मुझे नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू डांस। तुमको बड़ों की इज्जत करने नहीं आता है, यू डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। क्या आप खाना बनाना जानते हो? डू यू नो हाउ टू कुक? अब बहुत सारे सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ। क्या तुमको अंग्रेजी पढ़ने आता है? डू यू नो, पहले क्या तुम्हें आता है, डू यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश। खाना बनाना कौन जानता है? हु नोज हाउ टू कुक। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए और इसको यूज कीजिए। स्पेशल कैप्सूल संख्या 5 में आते हैं। जब दो वर्ब एक साथ आता है तो दूसरे वर्ब में टू भी वन, नॉर्मली टू भी वन लगता है। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस टू भी वन प्लस डॉट 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 यानी कि शेष वाक्य। वह तंग करने आता है, पहले पहचान देखो, आता है, वह आता है। ही कम्स, क्यों, टू वेक्स, ही कम्स टू वेक्स। वो पढ़ने जाता है। अब कहिएगा यहाँ पढ़ना भी काम है, जाना भी काम है, तो फिर मैं कैसे बनाऊँ? जिसके अंत में पहचान लगा है वो सब्जेक्ट के बाद V1 V5 बन जाएगा और जिसमें नाने नहीं लगा है वो टू V1 बन जाएगा। तो वह तंग पढ़ने जाता है, ही गोज टू रीड। रामू रोज पढ़ने जाता है, रामू गोज टू रीड डेली। मैं आसमान को छूने की कोशिश करता हूँ, पहले मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू टच द स्काई। तुम समझने की कोशिश नहीं करते, तुम नहीं करते, कोशिश नहीं करते। यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम कमाने की कोशिश नहीं करते, यू डोंट ट्राई टू अर्न। क्या वो रोज नील पढ़ने जाता है? डज ही गो टू नील डेली टू रीड। अब टू रीड को पहले भी ला सकते हो कि डज ही गो टू रीड टू नील डेली। रामू रोज पढ़ने कहाँ जाता है? वेयर डज रामू गो टू रीड, वेयर डज रामू गो टू रीड। मित्रों, ये अगला कैप्सूल की ओर हम लोग चलेंगे, कैप्सूल संख्या 6 में। बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है कि सब्जेक्ट के बाद लाइक को लाते हैं, लाइक्स को लाते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो जरूर पूछता है कि ही लाइक्स डैश। ऑप्शन ए स्विम, ऑप्शन बी स्वैम, ऑप्शन सी टू स्विम, ऑप्शन डी स्विमिंग। याद रखिएगा, चौथा रूप लगेगा यानी कि वर्ब में ING। यानी कि किसी को कोई काम करना पसंद है या करना पसंद करता है। मैं चॉकलेट खाना पसंद करता हूँ, आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स। मैं तैरना पसंद करता हूँ, आई लाइक स्विमिंग। या मुझे तैरना पसंद है, आई लाइक स्विमिंग। मुझे धूम्रपान करना पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, आई डोंट लाइक स्मोक। पहले मुझे पसंद है तो आई लाइक, मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक। क्या आपको पसंद है? डू यू लाइक। क्या आपको पसंद नहीं है? डोंट यू लाइक। आपको क्यों पसंद है? वाई डू यू लाइक। आपको क्यों पसंद नहीं? वाई डोंट यू लाइक। ऐसे करके माइंड में सेट कर लेंगे। उसके बाद भाव में ING लगा देना। वो नॉनवेज खाना पसंद करते, सी लाइक्स ईटिंग नॉनवेज। क्या आपको मोबाइल चलाना पसंद है? डू यू लाइक रनिंग मोबाइल?
ऑपरेटिंग मोबाइल। अब आइए कैप्सूल संख्या 7 में चलते, बस सेम स्ट्रक्चर है दोस्तों, थोड़ा सा मतलब को बनाया गया है, लाइक के जगह पर फील लाइक का प्रयोग करना है। अर्थ तो वही होगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है कि करना अच्छा लगता है, करना अच्छा, तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। आई फील लाइक टॉकिंग गुड विथ यू। आई फील लाइक टॉकिंग गुड नहीं होगा, आई फील लाइक टॉकिंग यू। उसी प्रकार से मुझे दोस्तों से बातें करना अच्छा, आई फील लाइक गॉसिपिंग विथ माई फ्रेंड्स। उसे मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, ही फील्स लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ मी। तुम्हें शतरंज खेलना अच्छा नहीं लगता, यू डोंट फील लाइक प्लेइंग चेस। क्या आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, डू यू फील लाइक कुकिंग। उसी प्रकार से उसे किसके साथ रहना अच्छा लगता है, विथ हुम डज ही फील लाइक लिविंग। कैप्सूल संख्या 8 देखिए, हमारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे, इसको गौर से देखिए, क्योंकि ये अगर मजबूत रहेगा तो परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव को आप झटके में सॉल्व कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिन्स प्लस बिफोर करने लगता है, वो आपको देखकर हंसने लगता है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ही बिगिन्स लाफिंग टू सी यू, ही बिगिन्स लाफिंग टू सी यू। याद रखिएगा, बिगिन या बिगिन्स के बाद वर्ब का चौथा रूप ही लगेगा। बच्चे रोने लगते हैं, द चिल्ड्रेन बिगिन वीपिंग। आप चिल्लाने लगते हो, यू बिगिन शाउटिंग। मैं पढ़ने लगता हूँ, आई बिगिन रीडिंग। पापा को देखकर मैं पढ़ने लगता हूँ, आई बिगिन रीडिंग टू सी पापा। वो गाने लगती है, सी बिगिन सिंगिंग। आप ढेर सारे इसके एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद फील करेंगे कि रियली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडिंग मटेरियल्स बाय यूट्यूब चैनल्स, एंड व्हेन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर यू विल टोटली कमांड अपॉन दिस। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, उमेश कुमार निराला। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निराला इंग्लिश लाइजियम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ आप अपने अंगूठे को थोड़ा आगे बढ़ाकर सब्सक्राइब करने में पीछे मत हटिए। धन्यवाद।